इस्तकबाल आपका ब्रेक के बाद बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। मुल्क में कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं। 111 दिन बाद मुल्क में कोरोना के 34,703 नए केस आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 51,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के एक्टिव केस की बात की जाए तो घटकर अब 4,64,357 रह गए हैं। एक खुशाइन खबर है कि कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी उसके बाद से धीरे धीरे मामले अब जो है कम होने शुरू हो गए हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आप पासदारी रखेंगे कोरोना ज़ाब्तों को लेकर तो ये मामले और भी कम हो जाएंगे। फिलहाल मुल्क में कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं और ऐसे में 111 दिन बाद मुल्क में कोरोना के 34,703 नए केस आए हैं। अब 24 घंटे की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे के दौरान 51,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना की तीसरी लहर की फिक्र सभी को है। साइंसदान और माहिरीन सेहत मुसलसल इस बात को लेकर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर तीसरी लहर कब आएगी और उसका कितना असर होगा, ताकि इससे होशियार होकर तीसरी लहर के असर को कम किया जा सके। एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर अगस्त के आखिर तक हिंदुस्तान में आ जाएगी और सितंबर में तीसरी लहर अपने उरूज पर होगी। रिपोर्ट में फिलहाल इससे बचने के लिए होशियारी और वैक्सीनेशन यही दो हथियार बताए गए हैं। कोरोना मुल्क में इस वायरस की एंट्री से ही मुल्क के लोगों की सेहत और मुल्क की मईशत बैकफुट पर आ गई है। पहली लहर के बाद आई दूसरी लहर से मुल्क उबर चुका है, लेकिन तीसरी लहर के खदशात अब उसके कंधों का बोझ और बढ़ा रहे हैं। हाल ही में कई एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर-नवंबर में आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन अब एसबीआई की एक रिपोर्ट ने यह खदशा जाहिर किया है कि तीसरी लहर अगस्त में ही आ जाएगी। एसबीआई ने कोविड-19 द रेस टू फिनिशिंग लाइन नाम से एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में कोरोना की तीसरी लहर के अगस्त में आने के इम्कान जाहिर किए गए हैं और सितंबर में ये लहर अपने पीक पर होगी। तीसरी लहर का पीक दूसरी लहर के पीक से 2 गुना या 1.7 गुना ज्यादा होगा। जुलाई के दूसरे हफ्ते में दूसरी लहर का असर सबसे कम होगा, लेकिन अगस्त के दूसरे हफ्ते में मामले फिर से बढ़ने लगेंगे। अब तीसरी लहर के असर को कम करने के लिए वैक्सीन और ज़ाब्तों की पासदारी बेहद जरूरी है। दूसरी लहर का असर जैसे जैसे कम हो रहा है, रियासत अपने यहाँ पर कोरोना के ज़ाब्तों में ढील दे रही है। इसी के साथ लोगों ने एहतियात में भी ढील देनी शुरू कर दी है। बाजारों और पब्लिक प्लेसेस पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। बाजारों में भीड़ देखकर आपको ये लगेगा ही नहीं कि लोगों ने दूसरी लहर से कुछ भी सीखा है। सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज तो लोग भूल ही चुके हैं। जहां तक मास्क की बात है तो उसे न पहनने के लिए ऐसे ऐसे बहाने होते हैं कि आप सुनकर अपना सर पकड़ लेंगे। मैं तो आज फर्स्ट टाइम निकली हूँ, इतने दिनों से निकल ही नहीं रही थी। डर सबको है, लेकिन अपनी सेफ्टी के साथ हम लोग चल रहे हैं। मास्क लगाया हुआ है प्रॉपर। I'm already vaccinated. I have. दिल्ली में इसी लापरवाही को देखते हुए अब तक 3 से 4 मार्केट पर कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन ऐसी कार्रवाई का असर लोगों पर होता नजर नहीं आ रहा। चलिए अब दिल्ली से दूर पहाड़ियों की जानिब रुख करते हैं। यहाँ की तस्वीरें तो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। भीड़ तो है ही, मास्क भी सिर्फ कुछ ही लोगों ने लगाया हुआ है। इस भीड़ को देखकर सयाहत के कारोबार ने तो राहत की सांस ली है, लेकिन भीड़ आने वाले वक्त के लिए खतरे की घंटी है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी सयाहों की भीड़ बड़ी तादाद में पहुंच रही है। यहाँ भी सयाहत के कारोबार से जुड़े लोग काफी खुश हो रहे हैं। कम से कम यहाँ पे हम 30-40 हज़ार लोग जो है इस पे डिपेंडेड है, टूरिज्म के ऊपर। तो हमारी यही अपील रहेगी गवर्नर साहब से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे बढ़े, ताकि हम लोगों का रोजगार मिले और हम लोगों का रोजी रोटी का जो है खाने को मिले कुछ। कोरोना की तीसरी लहर आने के पूरे इम्कान है, लेकिन तीसरी लहर के असर को कम करने के लिए हमारे पास पूरा वक्त है। अब हमें ये देखना होगा कि तीसरी लहर को कितनी दूर तक हम धकेल सकते हैं, और अगर लापरवाही का यही आलम रहा तो तीसरी लहर का असर दूसरे से भी ज्यादा खतरनाक होगा। और अगर ज़ाब्तों की पासदारी सख्ती से की गई तो शायद तीसरी लहर को नवंबर तक के लिए टाला जा सकता है। अब फैसला अवाम के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।